हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। इससे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कितना होता है, आई इक्वल टू क्या होता है आपका समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। मीन्स ये क्या होता है, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हर पार्टिकल का अपना अपना मोमेंट इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्योंकि हर पार्टिकल का मास अलग होता है और हर पार्टिकल्स यानी रोटेशनल एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पर होती है, तभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो टोटल फाइंड करने के लिए हम समेशन का यूज करते हैं। ऐसे अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, रोल कर रही है ऐसे एक्स एक्सिस में, कोई बॉडी रोटेट हो रही है एक्स एक्सिस में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी क्या होगी, उसकी हर पार्टिकल की अलग अलग होगी। क्यों होगी? देखो, हर पार्टिकल का मास अलग अलग है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी रोटेशनल एक्सिस से अलग अलग है। यहाँ पर v1 है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है v1 v2 v3 v4 v5, अलग अलग पार्टिकल, हर पार्टिकल का मास अलग अलग है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी रोटेशनल एक्सिस, ये है रोटेशनल एक्सिस से अलग अलग होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। क्यों होगी? हर पार्टिकल का मास अलग अलग होते हैं, हर पार्टिकल की वेलोसिटी रोटेशनल एक्सिस से अलग अलग है। तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। जितने भी पार्टिकल्स हैं ऐसे हम लिख सकते हैं। लास्ट में सपोज ये n पार्टिकल्स है तो हाफ mn vn स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं समेशन के टर्म्स में? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n, n पार्टिकल है, हाफ mi इंटू वी आई स्क्वायर। ये तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंस हम ये जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहां से v इज इक्वल टू हम आर आई ओमेगा, तो यहां पर वी आई है, वी आई इज इक्वल टू हम लिखेंगे आर आई ओमेगा। देखो, जो भी सर्कुलर मोशन करता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपकी? कांस्टेंट है, तभी हमने ओमेगा को ओमेगा लिखा है। यहाँ पर क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने ओमेगा आई क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जो भी मोशन होते हैं सर्कुलर, वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली कांस्टेंट होता है, तभी हम उसको सर्कुलर या रोटेटिंग मोशन कहते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n हाफ एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वी आई स्क्वायर का ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर कुछ टर्म्स कांस्टेंट आते हैं आपके, क्या आते हैं? हाफ ओमेगा स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर, एम आई आर आई स्क्वायर, यहां पर भी आई इक्वल टू 1 to n लिख देते हैं। तो देखो, इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी? हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। इसको हम क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? इस रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इसी को लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी किसी रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन, क्या? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही है आपका रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या हो गया आपकी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या है? रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे लिखेगा आपका यार, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम क्या लिखते हैं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? देखो, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रिलेशन बिटवीन kinetic energy and
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वी हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है कितनी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, K इज इक्वल टू क्या होता है आपका हाफ क्या होता है समीशन ऑफ mr स्क्वायर, समीशन ऑफ mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी। हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिखा होगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं हाफ mr स्क्वायर, या ये हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। n पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, n पार्टिकल्स की बात करते हैं, इसको समीशन में लिखते हैं, समीशन में लिखते हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ रोटेशनल समीशन तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई होगी, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है आपका, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस of rotation numerically equal to the twice of the rotational kinetic energy when it is rotating with unit angular velocity। से अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना होगा। जब आपकी कोई रोटेटिंग बॉडी ओमेगा यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से 1 रेडियन पर सेकंड से 1 रेडियन पर सेकंड से क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना होगा। तो ये तो है आपका रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक